बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 5.1 है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी डिग्री क्या 1 हो। अब इसमें देखें एक्स यूज़ हो रहा है। ये जो लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में है। कौन सा वेरिएबल है? एक्स है। एक्स की पावर क्या है? 1 है। अब देखें कहीं पे 2 नज़र नहीं आएगी आपको। ये लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो 5x माइनस एक्स, 4x माइनस 2, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 27, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 23। अब इस एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे और इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे, ये बन जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 23 प्लस 2। तो 4x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस 21। तो अच्छा जी, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 21। जी मेरे पास एक्सरसाइज 5.1 है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो। अब देखें ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जो वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स है। एक्स की डिग्री क्या है? 1 है। एक्स की पावर क्या है? 1 है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अब इसमें एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 5x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2। ये माइनस 3x को पहले लिख देता हूँ। ये प्लस का, ये माइनस का 27, तो ये आएगा माइनस का 23। अब एक्स वाले टर्म को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, तो ये इधर आके प्लस की हो जाएगी 4x प्लस 3x माइनस 23। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस 21। मुझे x की वैल्यू चाहिए माइनस 21 ओवर 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो इसको ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे माइनस 3। इस तरह सेट की नोटेशन में आपने इसको जो है डिस्क्राइब करना है। इसको जब सेट के नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। माइनस 3 बेशक आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। माइनस 3 को एक्स की जगह रखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। आज ये क्वेश्चन सेकंड है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4a इसको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 15a माइनस माइनस प्लस, इसको 3 को 4 के साथ तो 42 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 35 और 5 को इसके साथ प्लस 5a माइनस 9। अब ये मेरे पास आ जाएगा, ये इक्वल नहीं डालना, इक्वल बीच में है 4a। अच्छा जी, माइनस 15a, ए वाले टर्म को इधर ले आए 5a। अब इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं 35 माइनस 9 माइनस 42। तो अब इनको ऐड करें। ये माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 20 प्लस का 4 माइनस का 16a। अच्छा जी, ये माइनस का, ये माइनस का 51 प्लस 35। इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आता है माइनस 16a माइनस 16 आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 16 डिवाइडेड बाई भी माइनस 16, तो a आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो a वेरिएबल यूज़ हो रहा था, जो सोल्यूशन सेट आ रहा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 माइनस 35x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x। 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 12x। एक्स वाली टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 35x। इसको इधर ले आते हैं माइनस 18x, तो ये इधर आके माइनस का 12x इज इक्वल टू माइनस 24। फिर ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का 27, और ये भी दूसरी साइड पे जाके माइनस का 14। तो ये सारे माइनस के हैं, इनको ऐड करें। ये माइनस 18 माइनस 12 और माइनस 30 एंड माइनस 35 माइनस 65x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा। इनको ऐड करें
-24 -14, ये आपके पास 38 में फिर इसको ऐड करें तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 65। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू -65। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसल, तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन 4 है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो बहुत ही आसान है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, यानी कि ये 5x/4 है, ये +1/2 है, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। इसका जो है ना एलसीएम 4 आएगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाइड भी कर देता हूँ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, इसका भी 4 इसका भी 4, यानी कि 5x/4 + 2/4 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि 4 ये ऐड हो जाएंगे, 5x + 2 राइट हैंड साइड पे 0 है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5x + 2 इज इक्वल टू 4 × 0। 4 × 0 आंसर 0, 5x + 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x को रहने दो, 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाओ, x इज इक्वल टू -2/5। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा -2/5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी एलसीएम लेंगे। तो कैसे एलसीएम लेंगे, x -2/2, इसको एलसीएम क्या आएगा, 9 और 2 का 18 आएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 9 से, प्लस x + 10/9 है, इसको 2 से, तो इसको भी 2 से इज इक्वल टू 5। तो अब एड 9 × x -2/18 + 2 × x + 10/18 इज इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, इसको इससे, फिर इससे, तो यह आ जाएगा 9x - 18/18 + 2x + 20/18 इज इक्वल टू 5। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 18, तो ये कंबाइन हो जाएंगे, 9x - 18 + 2x + 20 इज इक्वल टू 5। अब इस 18 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये मेरे पास रह जाएगा 9x - 18 + 20 + 2 + 2x इज इक्वल टू 5 × 18। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x + 2x 11x + 2 इज इक्वल टू 5 को 80 से 90, तो 11x इज इक्वल टू 90 - 2, तो x इज इक्वल टू 88/11, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया वो 8 आ गया। ये इसका सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन 5 का। अजी क्वेश्चन 6 है, ये गिवन है, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 और 7 का 21। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, इसको 3 से, यानी कि मैं चले इस तरह सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ, फिर एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 4x + 8/3 माइनस इसको इससे 6x - 42/7 इज इक्वल टू 12। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से, तो 7 से, इसको 3 से, 7 से इसको करें तो ये 28x + 7 and 8 56/21 माइनस 3 को इससे 18x - 42 को 3 से, तो ये आपके पास बनेगा 3 को 2 से 6 एंड 3 को 4 से 12 और डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 12। अब इनका एलसीएम 12 ले लेते हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 28x + 56 माइनस 18x, ये माइनस अप्लाई हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 126 इज इक्वल टू 12।
ये 12 जाके दूसरी साइड पे इस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 28x माइनस 18x, तो 10x प्लस का 56 एंड प्लस का 126 प्लस का 182 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x प्लस 182 12 इज मल्टीप्लाइड बाई 12 144। अच्छा जी, एक मिस्टेक हुई है, ये 12 नहीं है, ये है 21। तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 21 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये हम यहाँ से भूल गए हैं, मैंने 12 लिख दिया, ये 21 है। 21 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? ये आता है 252। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। 10x इज इक्वल टू 252 माइनस 182, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू चाहिए 70 डिवाइडेड बाई 10 इधर आकर डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 7। क्वेश्चन 7 है x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन से कैसे दूसरी प्योर फ्रैक्शन में आएंगे, इससे मल्टीप्लाइड करेंगे और प्लस 5 कर देंगे। अच्छा जी, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 3 4 5 का, तो इनका एलसीएम आएगा 60। अब 60 डिनोमिनेटर में चाहिए, 60 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करता हूँ, x/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 के साथ, तो ऊपर भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस x/3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 60 बने 20 के साथ, 20 माइनस x/4 मल्टीप्लाई बाई 15, इधर भी मल्टीप्लाइड कर दें 15। अच्छा जी, उसके बाद x/5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 के साथ, वो नोमिनेटर में भी 12 लिख दें, इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन में आए 6 को 7 के साथ 42 प्लस 5 47/6। अब ये बन जाएगा 30x/60 प्लस 20x/60 माइनस 15x/60 प्लस 12x/60 इज इक्वल टू 47/6। तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 60, इनको ऐड कर दें, कंबाइन हो जाएगी ये जो पार्शियल फ्रैक्शन पड़ी हैं, तो ये आ जाएगा 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x इज इक्वल टू 47/6। तो 30 प्लस 20 50x माइनस 15x प्लस 12x इस 60 को, अच्छा चलें अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 47/6। तो 50 प्लस 12 62 माइनस 15x, ये आ जाएगा 47x/60 इज इक्वल टू 47/6। इस 60 को इस साइड पे ले जाते हैं, 47x इज इक्वल टू 47/6। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 6 1 6 10, तो 47x इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई बाई 10 470। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 470 डिवाइडेड बाई 47, तो x आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है y+1/3 प्लस y+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y+3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एंड 3 का जो एलसीएम आएगा 6 आएगा, तो y+1 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम 6 के लिए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका 3 से, y+1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस y+3 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम 2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2y
प्लस 2/6 और ये आ जाएगा 3 इंटू वाई 3y प्लस 3/6, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4/2 माइनस y प्लस 3/2। लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम है ये आ जाएगा 6, तो ये कंबाइन हो जाएगा 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू इसका एलसीएम 2, ये आ जाएगा 4 माइनस अप्लाई हो जाएगा माइनस y माइनस 3, तो 2y प्लस 3y, तो ये आ जाएगा 5y 2 प्लस 3 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस y/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 को इधर 6 को इधर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस y, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 6y। y को इस साइड पे ले जाएं, 10y ये बन जाएगा प्लस 6y, 6 इसको इस साइड पे ले आए माइनस 10, ये बन जाएगा 16y इज इक्वल टू माइनस 4, और मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू माइनस 4/16, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/4, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा माइनस 1/4, ये आ गया। आज ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्या करता हूँ मैं इसको जो है ना इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगी 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस x/7, तो इधर माइनस के लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस के हो जाएंगे 23 माइनस x/5, इधर 7 रह जाएगा। अब एलसीएम इसका क्या आएगा, 5 एंड 7 का 35, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 8/5, इसका 35 एलसीएम चाहिए, तो इसको 7 से प्लस 4 प्लस 1/7, इसको 5 से, तो इसको 5 से प्लस 23 माइनस x/, इसको 7 से, तो नोमिनेटर को भी 7 से इज इक्वल टू 7। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7x इसको इससे माइनस 56 और 35 प्लस 5 को इससे 20 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 35 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से 21, 2 कैरी का, 7 को 2 से 14 और 2 कैरी का 16, अब माइनस 7x/35 इज इक्वल टू 7। अच्छा जी, अब इनका एलसीएम क्या है, 35 है, तो 35 एलसीएम आ गया, ये कंबाइन हो जाएंगे नोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स पड़ी हैं, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 56 प्लस 20 प्लस 5x प्लस 161 माइनस 7x इज इक्वल टू 7। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये प्लस का 7x है, ये माइनस का 7x कैंसिल, तो ये 5 प्लस का जो है ये 5x रह जाएगा। अच्छा जी, ये प्लस का 20 है, ये प्लस का 161 है, तो ये बन जाएगा 181 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 7। अब 35 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके आते हैं, तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगा 5x प्लस 181 माइनस 56 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 35, 5x 181 से इसको निकालें तो ये बचता है 125 इज इक्वल टू 7 को इसके साथ, 7 को 5 के साथ 35, 3 कैरी का 7 को 3 के साथ 21 और 3 कैरी का 24, 245 हो गया। 5x इज इक्वल टू 245 माइनस 120, 5x इज इक्वल, इसमें से इसको निकालो तो ये आ जाएगा मेरे पास 120, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 24, तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा 24। क्वेश्चन 10 है 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y, तो y वाले टर्म को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, दूसरे को दूसरी साइड पे, तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, यानी कि 1/2y, फिर इसको उठा के इधर ले आता हूँ 1/4y
फिर ये माइनस है तो इधर आके प्लस की 1/y, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी 1/6 माइनस 1। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, आप बेशक कोएफिशिएंट 1 लिख दें, 1 2 एंड 4 का 4 ही आएगा, तो इसको 1/2y को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, माइनस 1/4y, ये वैसे आएगा प्लस। अच्छा जी, मैंने इसको 4 के साथ डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/4y, ये मेरे पास आ जाएगा -1/4y, ये आ जाएगा +4/4y। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, 1/6 -1, तो इसका एलसीएम क्या ले लेते हैं, 6 इसका एलसीएम आएगा, यानी कि इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को, तो ये मेरे पास अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि बीच में चल रहा है इक्वल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4y एलसीएम, तो ये कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2 -1 + 4 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 1 -6, तो ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, 6 हो गया, 6 -1 तो 5 डिवाइडेड बाई 4y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 6 को 5 के साथ और इसको -5 के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 क्रॉस 6 इज इक्वल टू -5 × 4y, तो ये बन जाएगा 30 इज इक्वल टू -20y, मुझे y चाहिए, 20 को इधर ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई -20, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 वाला टेबल दोनों के ऊपर जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 साथ माइनस इज इक्वल टू y, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 11 है 4 - 0.3 × 1 - x इज इक्वल टू 7, तो इसको जो है ना 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये जगह -0.3, फिर इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस 0.3x इज इक्वल टू 7, एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दो, बाकी को जाके दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा 0.3x इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा प्लस का 0.3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3x इज इक्वल टू 7 - 4 3 + 0.3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3x इज इक्वल टू 3.3। अब x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई 0.3, 3.3 के ऊपर 0.3 को डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आता है, बेशक आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, ये आता है 11, तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 11। क्वेश्चन 12 है 0.5x इज इक्वल टू 6.3 - 0.2x, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5x, इसको उठा के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 6.3। अच्छा जी, इनको ऐड करते हैं 0.5 + 0.2, तो ये आता है 0.7x, 0.7x इज इक्वल टू 6.3, x की वैल्यू चाहिए, तो x मेरे पास आ जाएगा 6.3, x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू, अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसका आंसर निकालें, तो ये आता है 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट 9, इसको आप s.s भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 13 है 1.3x इज इक्वल टू 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x वाली साइड को एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी को दूसरी साइड पे, अब इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.3x, ये आ जाएगा -0.3x इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का 0.2 माइनस 1.5, तो इसमें से इसको निकालो तो ये आ जाएगा 1x, तो इसमें से इस ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का
1.3। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, -1.3 ओवर 1, तो ये इट सेल्फ आ जाएगा 1.3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1.3। ये एक्स की वैल्यू आ गई। आप इसको सोल्यूशन सेट्स में लिख सकते हैं, -1.3। हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में डिस्कस करें अगर कोई इशू है आपको तो।